फ्रैक्शन में बड़ा या छोटा, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, बिना भाग लगाए कैसे पता करेंगे, उसके लिए मैं आपको कंसेप्ट या फिर ट्रिक बताऊंगा। तो पहली ट्रिक मेरे दोस्तों आपके सामने है, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे। मैंने आपके सामने लिखा 11/15, 11/16, और मैंने आपके सामने लिखा मेरे दोस्तों 9/13, 9/13। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनमें कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, जवाब दीजिएगा। 11/16 और 9/13 में कौन सी बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो अगर आपके सामने, ये तब तरीका इस्तेमाल होगा जब फ्रैक्शन बहुत छोटी हो, जब फ्रैक्शन बहुत बड़ी ना हो, जब फ्रैक्शन काफी छोटी हो मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आई? जैसे यहां पर काफी छोटी छोटी फ्रैक्शंस आपको दी हुई हैं, क्लियर है, बहुत बड़ी डाटा नहीं है। तो कैसे करेंगे? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 11 की 13 में गुणा करो, 11 की 13 में गुणा करेंगे 143 आएगा, 143। 16 की 9 में गुणा करो, 16 की 9 में गुणा करेंगे 144 आएगा। तो आपको बच्चों ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे बताओ बड़ा क्या है, 143 बड़ा है कि 144? तो आप कहोगे सर 144 बड़ा है। तो भाई जिस तरफ बड़ा नंबर आ रहा है वही फ्रैक्शन आपकी बड़ी हो जाएगी, वही फ्रैक्शन आपकी बड़ी हो जाएगी। बात समाप्त। ठीक है बच्चों? ठीक है, समझ में आया? छोटा नंबर हो, छोटी फ्रैक्शन हो, तो आप ये तरीका इस्तेमाल करोगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जिस तरफ बड़ा नंबर आ रहा है वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, जिस तरफ छोटा नंबर आ रहा है वो फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी। ये दोनों में ही इस्तेमाल होगा, चाहे फ्रैक्शन प्रॉपर हो चाहे फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि ये है 25/19 और 20/13, बताइए बच्चों इनमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन इनमें छोटा है। जब फ्रैक्शन प्रॉपर हो, एक से छोटी हो, या इम्प्रॉपर, एक से बड़ा हो, दोनों में ही ये इस्तेमाल होगा, बताइएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। अब देखो, या तो आप इनको डिवाइड कर लो, उससे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छा तरीका है। अगर छोटी फ्रैक्शन हो तो जल्दी भाग कर लेता है आदमी। अदरवाइज ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 की 13 में गुणा करो, 25 की 13 में गुणा करने पर क्या आता है, 250 और 75, 325। गुणा करो 19 की 20 में, 19 की 20 में गुणा करने पर क्या आता है, 19 दूनी 38, 380। अब बताओ नंबर किधर बड़ा है, तो आप कहोगे सर इधर बड़ा है। तो जहां नंबर बड़ा आएगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, जिधर छोटा आ रहा है वो फ्रैक्शन छोटी होगी। हो गया सॉल्व। ठीक है भैया, कर पाओगे? मुझे लगता है कर पाओगे। लेकिन प्यारे भाई, अगर फ्रैक्शंस काफी बड़ी बड़ी हो जाए मेरे प्यारे भाई, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे अगर फ्रैक्शन काफी बड़ी बड़ी हो जाए? ठीक है, तो और इसमें अलग अलग कंसेप्ट है। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए तरीका अलग है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए मेरे दोस्तों तरीका अलग है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो भिन्न एक से छोटी होती हैं उन्हें फ्रैक्शन कहते हैं मेरे प्यारे भाई। जो फ्रैक्शन एक से बड़ी होती हैं उन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलेगा। सुनेगा मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे पूछूंगा इनमें कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी मेरे दोस्तों इनमें छोटी है, ध्यान से बताइएगा। करिए,
ये सवाल है। आपके सामने चारों फ्रैक्शन है, चारों ही फ्रैक्शन एक से छोटी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं इनमें कौन सबसे बड़ी है और कौन सबसे छोटी है। जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। यह प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती हैं जो एक से छोटी हो। मतलब मेरे प्यारे भाई, इनका अंश छोटा है, हर बड़ा है। कैसे करेंगे? मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिख दिया है, बताइएगा। अब यहां पे डाटा काफी बड़ा बड़ा है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर काफी डरावना है, चलेगा। सारी फ्रैक्शन एक से छोटी हैं, पूछा इनमें सबसे बड़ी बताओ, सबसे छोटी। तो यहां तो काफी बड़ी बड़ी ने, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो बार बार चेक नहीं कर सकते। अगर आपको देखना है तो सबसे पहले फ्रैक्शन का डिफरेंस देखो। 26 और 29 का डिफरेंस कितना है? 3, 3 का डिफरेंस है। 53 59 के बीच में अंश और हर का डिफरेंस देखो, 6 का डिफरेंस है। 41 45 में कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है, 4 का। 95 और 107 में कितने का डिफरेंस है? तो आप कहोगे सर 12 का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को आप सेम बनाओ। क्या करिए? डिफरेंस को सेम बनाइएगा। 3 6 4 और 12 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम होता है मेरे प्यार भी 12। आपने अंश और हर का डिफरेंस लिया, 3 का डिफरेंस है, यहां 6 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 12। ऐसी 3 6 4 12 का एलसीएम होता है 12। अब पूछेंगे एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सबको काटती हो, 12। तो मेरे दोस्तों यहां पे डिफरेंस को सेम बनाइए। मेरे दोस्तों यहां पे केवल आप अंश, केवल आपको अंश पे ध्यान देना है, हर पे ध्यान नहीं देना, केवल आपको न्यूमरेटर पे ध्यान देना है। भाई यहां 3 है, 3 को 12 बनाने के लिए बच्चों किससे गुणा होगी? 4 से। अगर मुझे 3 को 12 बनाना है तो किससे गुणा होगी? 4 से। डिफरेंस को बराबर बनाइएगा, केवल अंश को कैलकुलेट करो, हर की जरूरत नहीं है। 6 को 12 बनाना है तो बच्चों यहां किससे गुणा होगी? 2 से गुणा होगी। भाई 4 है, 4 को 12 बनाना है तो किससे गुणा होगी? 3 से गुणा होगी। भाई 12 है, 12 को 12 बनाना है तो किससे गुणा होगी? 1 से गुणा होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम ही प्रॉपर है। प्रॉपर मतलब जिसका अंश बड़ा आएगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा आएगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। 26 की 4 में गुणा करेंगे, 26 चौका 104 आता है मेरे दोस्तों। भाई 53 की 2 में गुणा करेंगे, 53 दूनी 106 आता है। 41 की 3 में गुणा करेंगे, 123 आता है। 95 की 1 में गुणा करते 95 आता है। तो सबसे छोटा अंश कहां पे आया है? यहां पर। यह फ्रैक्शन सबसे छोटी है, सबसे लोएस्ट है। सबसे बड़ा अंश कहां पे आया है? यहां पर 123। ये वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। बात समाप्त। ये इसको करने का सेकंड कंसेप्ट है। समझ में आया? ठीक है दोस्त, बड़ा बेसिक सा है, केवल आपको अंश पे ध्यान देना है, हर की कोई जरूरत इसमें नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहां 3 का डिफरेंस था, यहां 6 का डिफरेंस था, यहां 4 का, यहां 12 का। एक बार फिर से बता दूं, फिर से बता देते हैं, ठीक है ना। एक ही एग्जांपल दूंगा मैं, एक से ज्यादा नहीं दूंगा आपको। प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर बिहेव करती हैं, मतलब जिसका अंश छोटा वो फ्रैक्शन छोटी, जिसका अंश बड़ा उसका फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन बड़ी। प्रॉपर का मतलब उचित भिन्न होता है, उचित तरीके से व्यवहार होगा इनका। बताइएगा बच्चों, यहां कितना डिफरेंस है? यहां जो है अंश और हर में 3 का अंतर है। यहां कितने का अंतर है मेरे दोस्तों? यहां 6 का अंतर है। यहां कितने का अंतर है? 4 का गैप है। यहां कितने का गैप है? 12 का गैप है। इस डिफरेंस को सेम बनाना है। 3 6 4 12 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो मेरे दोस्तों यहां 12 बनाने के लिए 3 का डिफरेंस है, 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे। अंश में 4 से गुणा करेंगे, 26 चौका 104 आएगा। यहां 2 से गुणा करना होगा, 6 दूनी 12, ये 106 आएगा। यहां 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12, 123 आएगा। यहां डिफरेंस 12 का 1 से गुणा करेंगे, 95 आएगा मेरे दोस्तों। तो सबसे बड़ा कहां पे आया है? ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। सबसे छोटा कहां पे आया मेरे दोस्तों? यहां पर। ये फ्रैक्शन सबसे छोटी है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर, चलेगा। ये ट्रिक समझ में आ गई, चलेगा। लेकिन मेरे दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आपके सामने है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम बोलते अनुचित भिन्न।
अनुचित भिन्न। ये मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्लासिफिकेशन। मैंने तुमको खूब गरियाया भी था कि अगली बार जब मैं आपको इस चीज को पढ़ाऊंगा तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। एक बात को 10-10 बार नहीं समझा सकता तुम्हारी गलतियों की वजह से, अगर तुम घर से पढ़ के नहीं आते हो। अनुचित भिन्न, अनुचित के नाम में ही अनुचित लगा हुआ है, यानी कि इनका व्यवहार ही उल्टा है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जो एक से बड़ी होती हैं। एग्जाम्पल के लिए 17/15 एक से बड़ी है, इनका अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो हम इनको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है दोस्त, चलेगा। चलेगा। मैंने आपके सामने दो फ्रैक्शन लिखी हैं, दोनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बताओ इनमें बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दोनों ही फ्रैक्शन एक से बड़ी हैं। मैं बता, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपरली बिहेव करती हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, जिसका अंश बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, जिसका अंश छोटा वो फ्रैक्शन छोटी। इसमें उल्टा होता है मेरे प्यारे भाई। दो तरीके हैं इनमें, बड़ा छोटा आपको बताना है। दो फ्रैक्शन मैंने आपके सामने लिखी हैं, या तो आप इन दोनों को भाग करो, उसमें आप पागल हो जाओगे, या फिर आप इनका डिफरेंस चेक करो। 23 और 18 के बीच में कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। 37 और 32 में कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। तो मेरे प्यारे भाई यहां दोनों में डिफरेंस सेम है। डिफरेंस अगर सेम ना होता तो हम सेम बनाते, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया। यहां ऑलरेडी डिफरेंस सेम दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे दोस्तों ये फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर, अनुचित भिन्न, ये बदमाश हैं। तो जिसका अंश छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, इसमें उल्टा होता है, इसलिए इनको नाम प्रॉपर और इम्प्रॉपर दिया गया है। जिसका अंश बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी, बस, और कोई फर्क नहीं है। तो ये फ्रैक्शन बड़ी है और ये वाली फ्रैक्शन छोटी है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। ठीक है, इसलिए मैंने ट्रिक 2 में दो अलग अलग केस लिए। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए नियम अलग है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए नियम अलग है। समझ में आया? इसलिए मैं दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन कर रहा हूं मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टा है, जिसका अंश छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, जिसका अंश बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी। चाहे आप इनको भाग करके देख लो। ठीक है दोस्तों, अभी 23 को आप 18 से भाग करके देखो कितना आ रहा है, 1.27 आ रहा है। लेकिन आप 37 को अगर आप भाग देंगे 32 से तो 1.15 आ रहा है। क्लियर है? अंश मतलब हर्षिता न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि मेरे प्यारे में ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है। तो इसमें आपको कोई परेशानी हुई नहीं बच्चों। क्यों परेशानी नहीं हुई? क्योंकि यहां पे डिफरेंस सेम था। अगर डिफरेंस अलग अलग आ जाए अंश और हर में तो कैसे करेंगे? मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं मेरे प्यारे भाई। जैसे इस सवाल को आप मुझे जवाब दीजिएगा, मैं हटा दूं अब ये, चलेगा? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पेपर का ही पूछा हुआ सवाल है। 1111 बटे 1110, 2223 अपॉन 2221। ठीक है प्यारे भाई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 3334 अपॉन 3331। ठीक है भाई? 66665 अपॉन 6659। ये बताइएगा बच्चों। मैंने आपके सामने यहां पे 4 फ्रैक्शन रखी हैं, 4। मुझे आप ये बताओ कि इनमें सबसे बड़ी कौन सी है और इनमें सबसे छोटी कौन सी है। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा सारे बच्चे।
अब ये सारी ही फ्रैक्शन प्रॉपर हैं, इम्प्रॉपर हैं, यानी कि सारी फ्रैक्शन एक से बड़ी हैं कि इनका अंश बड़ा है और इनका हर छोटा है। ठीक, सभी को बात समझ में आ गई। अब मैं इनको भाग करके गई, हर एक को भाग करके चेक करूं, फिर तसल्ली करूं, हाँ ये बड़ा ये छोटा, तो आपकी उम्र बीत जाएगी, आप इनको भाग नहीं कर सकते। एक महीने भी में भी आप हर एक को भाग करके नहीं बता पाओगे मेरे हिसाब से। तो क्या करें, सारी फ्रैक्शन मेरे दोस्तों एक से बड़ी हैं, इम्प्रॉपर हैं, तो डिफरेंस को बराबर बनाइएगा। यहां कितने का डिफरेंस है, यहां 3 का डिफरेंस है, 3 का। बच्चों यहां कितने का डिफरेंस है, यहां मेरे प्यारे भाई 6 का डिफरेंस है, 6 का। यहां कितने का डिफरेंस है, तो आप कहोगे सर यहां 1 का डिफरेंस है, 1 का। यहां कितने का डिफरेंस है बच्चों, यहां 2 का डिफरेंस है, 2 का। तो आपको डिफरेंस को सेम बनाना पड़ेगा। डिफरेंस सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आपको बनाना पड़ेगा। 3 1 2 6 का एलसीएम क्या होता है, 6। डिफरेंस का एलसीएम लो 6। 6 बनाने के लिए यहां 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे यहां पे, तो ये हो जाएगा 6 6 6 8। यहां मेरे दोस्तों गुणा करेंगे 1 से, क्या हो जाएगा 6 6 6 5। यहां गुणा करेंगे 6 से, 6 से गुणा करेंगे हो जाएगा 6 6 6 6। यहां गुणा करेंगे 3 से, हो जाएगा 6 6। यहां 2 है, डिफरेंस को अगर 6 बनाना है तो 3 से गुणा करेंगे, 6 6 6 9। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसका केवल आपको अंश देखना है, हर को देखना ही नहीं। जिसका अंश सबसे छोटा आएगा, सबसे छोटा अंश कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है सबसे छोटा, तो ये वाली जो फ्रैक्शन है सबसे बड़ी हो जाएगी मेरे दोस्तों। दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। जिसका अंश सबसे बड़ा आएगा, सबसे बड़ा अंश कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, ये वाली फ्रैक्शन सबसे छोटी हो जाएगी। खत्म, ये हो गया। पेपर का पूछा हुआ सवाल है। तो मैंने आपको सारे कंसेप्ट समझा दिए मेरे प्यारे भाई। अब हम इन पे बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर है 19, बताओ बच्चों क्या आंसर है। निम्न में कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। जो भी मैं आपको सवाल करवाऊंगा, 4-5 सवालों को हम तुरंत उड़ा देंगे। ये सारे ही मेरे प्यारे भी सवाल जो हैं प्रीवियस ईयर, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। अब देखो सारी फ्रैक्शन एक से छोटी है मेरे दोस्तों, सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब दोनों रास्ते हैं, डाटा बहुत आसान है, या तो आप भाग कर लो, या तो बच्चों आप भाग कर लो, इजीली कर सकते हो 2-2 डिजिट तक, या फिर मेरे दोस्तों आप जो है ऐसे 2-2 का पेयर बना के क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे भैया, जैसे मेरे दोस्तों ध्यान से देखो, मैं इन दोनों को देखता हूं, कौन बड़ा है, ये आएगा 55, ये आएगा, आपसे पूछा सबसे छोटा, तो 11 पंजे 55 और 11 37, ये 12 पंजे 60 और 77, इधर 60 आ रहा है, इधर 77 आ रहा है, तो ये मेरे दोस्तों 77 वाला बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो गया। इन दोनों में ये बड़ा हो गया तो इसको इग्नोर कर दिया। अब इन दोनों को चेक करते हैं, इन दोनों को, ये आएगा, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 65 और ये 88, 88 बड़ा हो रहा है इधर, ये बड़ा हो जाएगा, इन दोनों में ये बड़ा हो जाएगा, इग्नोर कर दिया। अब हम तुलना कर लेते हैं इन दोनों की, 17 पंजे 85 और 11 निन्म 99, 99 बड़ा हो रहा है इधर, तो उसको इग्नोर कर देंगे, सबसे छोटा 5/11 रह गया, खत्म। तो ऐसे आप 2-2 का पेयर बना के क्रॉस मल्टीप्लाई करके जल्दी जल्दी चेक कर सकते हो। यह सवाल ऐसा नहीं है कि केवल प्री के पेपर में आए, ये सवाल 2021 के मेंस का है। ये वाला जो सवाल है, बताओ 2-2 का पेयर बना के आपने चेक किया, ठीक है भाई। आपने सपोज इन दोनों को चेक करना है, इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 60 और 77, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसका अंश बड़ा 11 7 77 60, वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। अब मुझे निकालनी है छोटी, तो मैं बड़ी को देखूंगा ही नहीं, भाई ये तो बड़ी हो रही है इन दोनों में, हटाओ। तो भाई अब मैं इसकी तुलना इसके साथ करूंगा, फिर इसके साथ करूंगा, सबसे छोटा यही आया, खत्म। अगला सवाल करिएगा, सवाल था 19, आगे आएगा 20। बोला निम्न में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। ठीक है भाई, आप डिफरेंस को बराबर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही रास्ते आपके पास है, पर डाटा काफी आसान है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक करूंगा। हम दोस्तों यहां देखो, सबसे बड़ा बताना है, ऐसे इन दोनों को चेक करो, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, 5 अट्टे 40, 3 सत्ते 21, 40 बड़ा होता है, यानी कि ये इन दोनों फ्रैक्शन में ये वाली बड़ी है, ये छोटी है सेकंड वाली, तो इसको हटाओ,
हटा दिया, वो कि पहली दोनों में पहली बड़ी निकली। अब मैं पहले और तीसरे की तुलना करूंगा। 15 पंजे 75, 7 नाम 63। 75 बड़ा होता है तो देखो पहली वाली अभी भी बड़ी निकली। अब मैं इन तीनों की तुलना करूंगा। 5 नाम 45, 7 चौक 28। 45 बड़ा होता है तो अभी भी पहली बड़ी निकली, तो 5/7 पहली फ्रैक्शन ही बड़ी है। खत्म। सबसे बड़ी फ्रैक्शन, इसको खुद से कर लेना, ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है, खुद से कर लेना। ये वाला करो, ये वाला करो दोस्तों। 21वां, व्हाट इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, इनका सही बढ़ता हुआ क्रम क्या है। देखो आपके सामने 4 फ्रैक्शन दिए, 5/8, 4/9, 1/4, 11/18, सबसे बढ़ता हुआ क्रम। ऐसा सवाल कभी आता है तो हम हमेशा ऑप्शन से करेंगे। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो आंसर है मेरे दोस्तों, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। 2-2 को पकड़ लो, इसको पकड़ लो मेरे प्यारे भाई। 4 चौक 16, 9 1। देखो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 4/9 और 1/4 कौन बड़ा है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। 16 और 9 में क्या बड़ा है, 16। जब बड़ा 16 है, अभी जब मैंने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करी 16 बड़ा आ रहा है, तो यानी कि फ्रैक्शन बड़ी होनी चाहिए। 4/9 बड़ा होना चाहिए 1/4 से, या 4/9 छोटा कर दे 1/4 बड़ा कर दिया, गलत बात है भाई। 4/9 बड़ा होना चाहिए 1/4 से, तो ये ऑप्शन हट गया। यहां भी ऐसा हो रहा है, यहां भी ऐसा हो रहा है, यहां भी ऐसा हो रहा है। चलो अब कोई दिक्कत नहीं। अब मैं चेक कर लेता हूं मेरे दोस्तों, इन दोनों को चेक कर लेते हैं। 4 अट्ठे 32, 9 पंजे 45। चलिए इससे बड़ा है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यहां पे मेरे दोस्तों मैं चेक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात एकदम ठीक लिखी हुई है मेरे प्यार भाई। इन दोनों को चेक कर लेते हैं। 99 और 72, भाई 99 बड़ा होता है 72 छोटा होता है, उल्टा लिख रहा है, गलत बात है, एकदम गलत बात है मेरे प्यारे भाई। यहां ठीक लिखा हुआ है, तो 2 ऑप्शन कट गए। अब बोलोगे हाँ जी सर। अब मैं इन दोनों को चेक करता हूं, इन दोनों को, केवल इन दोनों को बताओ इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप कहोगे सर 90 और ये 88, भाई 90 बड़ा होना चाहिए 88 छोटा है, उल्टा लिखा हुआ है, यहां सही लिखा हुआ, तो ये वाली बात एकदम करेक्ट है। तो मैं सही आंसर नहीं ढूंढता, मैं ढूंढ रहा हूं गलत आंसर। भाई जो चीज गलत हो गई उसको हटाते चले जाओ, और जो बचा वही सही है। आप बोलोगे हां जी बहुत बढ़िया। सीधा डिवाइड करके भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, सीधा डिवाइड करके भी। 5 को जब भाग दोगे 8 से 0.625 जाएगा, 1/8 0.125, 5/8 0.625। 4/9 जो आएगा मेरे दोस्तों वो आएगा 0.44 अप्रोक्स। 1/4 जो आएगा 0.25 आएगा। 11 को भाग देंगे 18 से, तो 18 छिक्का 108 जाएगा मेरे दोस्तों, बचेगा 2, 18 एकम 18। तो देखो सबसे बड़ा ये आ रहा है 0.625, 5/8 सबसे बड़ा है 5/8, उससे छोटा है ये 11/18, 11/18 उससे छोटा है, ये रहा ठीक है। उससे छोटा है 4/9, 4/9 उससे छोटा है, सबसे छोटा 1/4, सबसे छोटा ही आ गया। तो अब डाटा आसान है, तो आप इस तरीके से भाग करके भी चेक कर सकते हैं। ये ट्रिक तो बड़े डाटा में लगेगी, कैलकुलेटिव में। ये बताइएगा जल्दी से, बताओ ये सवाल है, बनाइए। सवाल के अकॉर्डिंग ये पूछा, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है। अब बड़ी छोटी से एग्जामिनर बोर हो गया, अब वो एक ही सवाल में ये भी पूछ ले रहा है सबसे बड़ा बताओ सबसे छोटा बताओ, फिर उनका अंतर भी निकाल के बता दो। तो इसमें काफी ज्यादा मेहनत करवा दी। डाटा काफी सिंपल है, और ज्यादातर सिंपल डाटा का ही सवाल आता है। बहुत रेयर हुआ है 2-3 बार जब बहुत कैलकुलेटिव डाटा पूछा हो, उसका भी मैंने आपको तोड़ सिखा दिया। सीधा भाग करो, 5 को जब 9 से भाग करेंगे 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 0.55। 7 को भाग देंगे 11 से, तो मेरे दोस्तों 1/11 0.909 होता है, 7/11 आएगा 0.63 अप्रोक्स। लगभग भाग किया करो 2 डिजिट तक। 8 को भाग देंगे 15 से, तो 15 पंजे 75 है भाई, कितना बचेगा 50, 15 तिया 45 ये आएगा। 11 को भाग देंगे 17 से, तो 17 छिक्का 102, 8 0, 17 चौका 68 ये आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर ये आया है,
2 डिजिट तक भाग दिया करो जल्दी से लगभग। अब 11 को आप भाग नहीं दे पाते 17 से जल्दी से, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। दशमलव जाएगा 17, दशमलव लगा के 0 बढ़ जाएगी, 17 छिक्का 102, बच गया 8 0, 17 चौका 68। तो सबसे बड़ा है 11/17। सबसे छोटा कौन सा इनमें? सबसे छोटा है 0.53 यानी कि 8/15। इनका आपको डिफरेंस लेना है। तो भाई 17-15 में ये 99-45 तो नहीं आने वाला। 17-15 का एलसीएम 165 भी नहीं आएगा, 255 आएगा। 17 गुणा 15 होता है 255, ए आएगा ऑप्शन। आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ए ऑप्शन आएगा। सबसे बड़ा ये है, सेकंड वाला सबसे लास्ट वाला, और सेकंड लास्ट उससे सबसे छोटा है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, भाग करना सीखो जल्दी से। सवाल नंबर 24 बनाइएगा। व्हाट द फॉलोइंग फ्रैक्शन डज, कौन सी फ्रैक्शन इनके बीच में नहीं है? 5/11 और 9/14। देखो इस तरीके के सवाल भी आते हैं। 5/11 क्या होता है? 11 चौक 44 है भाई, ये आ जाएगा आपका, सॉरी 1/11 0.909, तो 5/11 0.4545 आएगा, 0.4545 के आसपास अप्रोक्स। 9/14 मेरे दोस्तों, तो 14 चिंग 84 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर 6 बचेगा, तो 14 चौका 56, ये अप्रोक्स 0.64 होगा। कौन सी फ्रैक्शन इसके बीच में नहीं है? ये सी वाली। कि 2/3 जो होता है वो 0.666 होता है ना? तो यानी कि इन दोनों से बड़ा है ये, तो सी ऑप्शन आ जाएगा इस सवाल का उत्तर। काफी बेसिक सवाल बच्चों ये निकला, कोई तकलीफ इसमें नहीं हुई। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 25। ये करिएगा दोस्तों, इस सवाल का क्या आंसर है बनाइएगा। ये भी अच्छा सवाल है। बोला 5 सही 5/12 एंड 2 सही 2/3 के योग को उनके डिफरेंस से डिवाइड करो मेरे प्यार में। डिफरेंस से बताइएगा, करो। इनके योग को इनके डिफरेंस से भाग करना है। देखो मैं आपको लॉजिक समझाना चाहता हूं कि जब भी आपको दोनों फ्रैक्शन को जोड़ना है, जैसे आपको 5 सही 5/12 में 2 सही 2/3 जोड़ना है, तो जोड़ने का तरीका क्या है? ऐसा नहीं है कि आप पहले इनको सिंप्लीफाई करके लिखो फिर जोड़ो। पहले इनको योग करो, फिर उनको डिफरेंस करो, फिर भाग करो। अगर आप मेरे दोस्तों इनको आपको ऐड करना है, प्लस मेरे दोस्तों अगर आप इनको करना है, ध्यान सुनेगा, तो आप मेरे 5 सही 5/12 का मतलब 5 + 5/12। 2 सही 2/3 का मतलब बीच में प्लस का साइन है, 2 + 2/3। तो आप ऐसा करा करो, अंश में अंश जोड़ लो, हर में हर जोड़ लो, तो 5 और 2 हो जाएगा 7। 5/12 में 2/3 जब आप जोड़ोगे, देखो ये 12 है, तो यहां भी 12 बनाने की कोशिश किया करो। अगर हर सेम है, जोड़ने में आसानी रहती है। 2/3 को अगर ऊपर नीचे 4 से गुणा करूंगा तो 8/12 हो जाएगा। 8/12 आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 2/3 को बटे 3 है, 3 को 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से गुणा, ये 5/12 + 8/12, ये आ गया 13/12। या आप दिमाग में जोड़ सकते थे, दिमाग में, वो तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लगा है। फिर इनका डिफरेंस निकालो। अगर आप इनका डिफरेंस निकालोगे, 5 सही 5/12 में से 2 सही 2/3 घटाना है, तो भैया इंटीजर पार्ट घटा लो और फ्रैक्शन पार्ट घटा लो। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 5/12 में से 2/3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5/12 या 8/12? 5/12 में से 8/12 घटाओगे तो 3/12 आएगा। 3/12 ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। 5/12 में से 2/3 माइनस करोगे, 2/3 मत देखा करो, यहां 12 है तो यहां भी 12 बनाओ, हर को सेम बनाया करो, घटाने में आसानी होती है। 2/3 को ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो, 8/12। 5/12 में से 8/12 घटाया तो -3/12 आएगा। अब इनको क्या करना है? इनके अंश को, इनके सम को भाग करना है, डिफरेंस से भाग करेंगे। जब भी मेरे दोस्तों आप डिवाइड करोगे तो 12 सत्ते 84, 84 में 13 ऐड करूंगा मेरे दोस्तों तो 97। 97/12 यहां करेंगे, 12 × 36, 36 में से 3 घटाएंगे तो 33 आएगा। 97/33
भाई ये ऊपर 97/12, नीचे 33/12 है, तो 12 तो कट ही जाएगा, उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्तों। तो 97/33 आएगा मेरे भाई। आपके सामने कहीं अगर ऐसा आ जाता है कि 97/12 और ये 33/12, तो 12 कट ही जाता है ना, उसको क्यों लिखना, बचा 97/33 आने वाला है, वो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है यहां पर, ये करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल का आंसर है, सभी बच्चे इसको समझ पाए हैं, आसान सी बात है। अगला सवाल लेते हैं, 26वां सवाल है, बढ़िया ये सवाल है, जल्दी इसको कर दो। अगर आपके सामने कोई भी फ्रैक्शन का आपको रेशियो लेना है, फ्रैक्शन का, ठीक है ना, दो ही फ्रैक्शन के बता रहा हूं, तीन फ्रैक्शन का बाद में सिखाऊंगा। जैसे एग्जांपल के लिए 8/15 रेशियो 7/3, आपको दो फ्रैक्शन का रेशियो लेना है। रेशियो की भाई बताओ इनका रेशियो लेके क्या आएगा। तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है मेरे प्यारे भाई, जब हम रेशियो पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए आपको समझना है नंबर सिस्टम में कि जब भी ऐसा कुछ आए, अभी 7/4 कर लेते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस 8 की 4 में गुणा करेंगे 32, रेशियो 15 की 7 में गुणा करेंगे 105, ही आ गया। ये शॉर्टकट है अगर आपको फ्रैक्शन का रेशियो लेना है। आप बोलोगे हाँ जी सर यही है, 4 सही 1/2 का मतलब 4 दूनी 8, 1 9/2, रेशियो 2 सही 1/4 का मतलब है 4 दूनी 8, 1 9/4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बच्चों हम रेशियो ले रहे हैं, तो 9 से, रेशियो का मतलब भाग करना, 9 से 9 तो कट ही जाएगा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ऊपर और ये 2, 4/2, 4/2, 4/2 को आप लिख सकते हो 2/1, 2/1 इसका आंसर है सी ऑप्शन।